आपका अगली क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। और कल जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था आप लोगों ने रिकॉल कर लिया होगा। रिकॉल का मतलब होता है उस चीज़ को दोहरा लिया होगा और याद कर लिया होगा। याद कर लिया है? ठीक है, मुझे यही आशा थी आप लोगों से। आप लोगों ने अच्छा किया होगा। ठीक है, कल मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था कि आप लोगों को कल विस्थापन और दूरी पे कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, यानी कि आंकिक प्रश्न। क्या कराएंगे? आंकिक प्रश्न। अच्छा, इनको जब आप समझ लेंगे तो आपका एक पोर्शन जो गवर्नमेंट जॉब में होता है रीजनिंग का, वो भी पोर्शन समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप जिस अभी क्लास 9th में है, इसलिए 9th का ही देखिए। और मैं जैसे जैसे कह रहा है, जैसे जैसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, वैसे ही जो है हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे फिगर। जैसे आप समझिए क्या कह रहा है। पहली बात कह रहा है एक साइकिल सवार दिए गए पथ पर चलता है। अब पथ कैसा है इसने दिया नहीं तो हम छूट गया है। ठीक है, एक साइकिल सवार चौकोर लिख लेंगे, चौकोर दिए गए पथ पर चलता है। अब दिए गए पथ पर चलता है, हम मान लेते हैं बिंदु ए है। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। कल मैंने आपको बताया भी था। फिर मैं चला ए से, कहाँ चला? बी। इसने कहा बी, देखो क्या कहा, ए से कहाँ तक जाना है? बी तक जाइए, बी तक जाइए और आप रुक जाइए। फिर कह रहा है बी से, फिर क्या कह रहा है, बी से चलिए कहाँ? सी पर। फिर कह रहा है सी से कहाँ चलना है? डी। डी से कहाँ चलना है? ए पे। अब कह रहा है ए से फिर सीधे हो जा रहा है कहाँ? ई पर। अब देखते हैं, सबसे पहले अब देखते हैं, अब इसका हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये है 5 किलोमीटर, ये है 6 किलोमीटर, ये है आपका 5 किलोमीटर, ये है आपका 6 किलोमीटर। अब जरा देखिए, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया है, और फिर इस प्रकार फिर सीधे चला गया। क्वेश्चन बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि कहीं गलत ना हो जाए। अब चलते हैं, सबसे पहले दूरी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? दूरी। अब दूरी के लिए जब चलेंगे तो ए से बी, यानी ए बी प्लस बी और सी प्लस सी और डी, फिर डी और ए, डी और ए। अब फिर आपका ले लेते हैं ए और ई, ए और ई। तो इसको हम मान लेते हैं 8 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो अब दूरी ए बी कितना दिया है आप लोग बताएंगे? ए बी कितना दिया है? 5 किलोमीटर। कितना? 5। बी सी कितना दिया है? 6। सी डी कितना दिया है? 5। डी ए कितना दिया है? 6। ए ई कितना दिया है? 8। अब जोड़ेंगे 5 6 11, 11 5 16 6 16 6 22, 22 8 कितना हुआ? 22 8 30। कितना हो गया? 30 किलोमीटर। अब अगर आपसे पूछेगा कि वो साइकिल सवार कितनी दूरी चला है तो उसके लिए हम क्या दे देंगे? 30 किलोमीटर। क्या दे देंगे? 30 किलोमीटर। लेकिन अब बात आएगी विस्थापन की। विस्थापन में देखेंगे सबसे पहले ए बी। क्या है? ए बी। अब विस्थापन में देखो, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। सदिश राशि होने के कारण हम क्या लगाएंगे? एरो। क्या लगाएंगे? एरो। प्लस बी सी। अब एरो दिखाता है ए से कहां गए हैं? बी पर। बी से कहां गए हैं? सी पर। अब सी से कहां गए हैं? डी तक। और फिर डी से कहां गए हैं? डी से ए पर। कहां गए हैं? ए पर। अब जरा देखेंगे, अब आपको एक चीज पता है। क्या पता है? ये दोनों साइड क्या हैं? इक्वल हैं। तो अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अब जरा इसे छोड़ो। अब ए बी कितना दिया है? 5 प्लस बी सी कितना दिया है? 6। हम यहां से जा रहे हैं, यहां तक गए। अब बेटा देखो, हम जा इधर रहे थे लेकिन अब इधर की तरफ मुड़ेंगे तो विस्थापन क्या कह रहा है? अगर आप जिस दिशा में गए हैं और उस दिशा में अगर वापस आ रहे हैं तो वो काहे में हो जाएंगे? माइनस में। मतलब क्या कर देंगे? माइनस में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? माइनस। फिर अब प्लस
कितना है, यह क्या है सी डी, तो सी डी कितना है देखिए, सी डी कितना है, सॉरी एक मिनट माफी चाहेंगे, 5 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर बीसी हो गया, फिर सी डी आपका कितना है, सी डी, अब सी डी 5 है, लेकिन हम ए बी के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा -5 प्लस डी ए। अब डी ए में देखो, डी ए मतलब इधर के जाना चाहिए था, 6 है, बी सी के अपोजिट हैं, यानी विपरीत है, इसलिए हम ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का। अब साथ में क्या है यहाँ ए ई, तो ए ई 8। अब जरा देखो, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, कितना आया 8 किलोमीटर। एक बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 8 किलोमीटर। देख रहे हैं आप, समझ पा रहे होंगे कि दूरी कितना चला है 30 किलोमीटर। वहीं जब विस्थापन की बात आएगी 8 किलोमीटर। आपकी एक बात समझ में आ रही होगी, मैंने कल ही आप लोगों से कहा था कि बेटा अगर ऐसा कहीं है, इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाता है विस्थापन का कि एक सीधा न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कह देते हैं विस्थापन, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, मैं ले रहा हूं क्वेश्चन, लिखा दे रहा हूं, थोड़ा लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, रमेश अपने मूल बिंदु से, इसको नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। लिखेंगे, रमेश अपने मूल बिंदु से या मूल स्थान से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है, सॉरी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। रमेश के द्वारा तय किया गया या तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। बेटा राइटिंग संभाल लेना थोड़ा आप लोग, ठीक है। इधर देख लेते हैं, यहां तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत केयरफुली समझना है, जिसकी भी समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको एक बार फिर से जो है स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख लेना। चलते हैं। हमेशा जब ऐसी कोई स्थिति बताए पूर्व पश्चिम वाली, तो आपको ऐसे खींच लेना है, और हमेशा ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम। हाँ चल देखिए, अब क्या था जरा देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है, रमेश अपने मूल बिंदु से, हमेशा मूल बिंदु इसको मानेंगे, मूल बिंदु से पूर्व की ओर, किधर चलता है, पूर्व की ओर, यानी उधर की ओर जा रहा है। मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, कितना चले, 4 किलोमीटर। अब कह रहा बाएं मुड़ा, बाएं मतलब ऐसे, तो क्या बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ा कितना चला, 3 किलोमीटर। अब कह रहा बताइए ये अपने स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है, मतलब इसकी दूरी पूछा। आप देखिए, अब जो आपका इसको ओ बी ए, तो आपका अब क्या हो जाएगा, ध्यान रहे, तो आपका विस्थापन कितना होगा, ओ ए, कितना हो जाएगा ओ ए, और दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी हो जाएगी ओ बी प्लस बी ए। अब ओ बी कितना है, 4 किलोमीटर, और बी ए कितना है, 3 किलोमीटर।
टोटल कितना हुआ 7 किलोमीटर। कितना हो गया 7 किलोमीटर। कितना हो गया 7 किलोमीटर। अब गणना कर लेते हैं विस्थापन की। अब आपको पता है कि जब चला होगा तो ये बना 90 अंश का कोण, ठीक है। तो अब इसलिए इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण देखो, कर्ण पता नहीं, कर्ण को छोड़ दो इसे। लंब कितना है 3 किलो, आधार कितना है 4, 3 तिया 9, 4 चौकू 16, 16 9 25, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा √25 यानी कि 5। कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप। चलिए बेटा, अब इसको लगवा दिया है और आपकी कई बुक्स चलती हैं, ठीक है। आप हम स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं ले रहे हैं बेटा, ज़्यादा बेटर है आपके लिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबसे बेटर होती है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है अच्छा तो उस एनसीईआरटी बेटर है। तो आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन हो कर डालिएगा, और ज़्यादा हो तो कमेंट करके बताइएगा भी कितने लोगों ने क्वेश्चन किया, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आपका क्वेश्चन कोई फंसता है तो आप इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप, ठीक है, इस नंबर पे करेंगे, व्हाट्सएप ओनली, कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। इस पर आपको विदिन 15 मिनट, मान लीजिए अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर जैसे ही देखूंगा उसके 15 मिनट के जस्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपको मैं इतना कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपको भी चाहिए कि अच्छे से पढ़ें। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, मैंने मांगा है, न मांग रहा हूँ, बस मैं इतना ही मांग रहा हूँ आप लोगों से कि आप अच्छे से पढ़िए। जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आप आगे से आगे जाएंगे, ठीक है। अब हमारे जो है सुशील सर आ रहे हैं और आपको जो है, तो देखिए बेसिकली हम लोग मेन ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेटर से बेटर एजुकेशन दे सकें। हमारा मोटो है कि यार लोग पढ़ना तो चाहते हैं, उनके अंदर करने का भी एक जुनून है, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधा और संसाधन की कमी रहती है। एक अच्छा टीचर, कहते हैं अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए तो उसकी सफलता के पीछे उसका टीचर का हाथ होता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर दूं, ताकि आप कहीं भी जाएंगे तो आप याद करेंगे कि हाँ कौन से टीचर ने आपको पढ़ाया है। तो लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हमसे जुड़े रहिए और हम आपको सफलता की उस ऊंचाई तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ये हमारा एक अपना प्रण है कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और लाइफ में जो कुछ करना चाह रहे हैं, तो बस उनके लिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि भले ही वो गरीब हों, क्योंकि अक्सर जो गरीब होता है वही सोचता है, अमीर के पास तो सब कुछ है, उसको सोचने की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन जो बच्चे जिनके पास कुछ है नहीं, तो वही सोचते हैं कि लाइफ में हमको कुछ करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्लास में बेटर से बेटर देता रहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी उतनी मेहनत करें, उतना एफर्ट डालें, ताकि जो है हमारे टीचर को भी अच्छा लगे कि यार हमारे पास बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो कुछ करने वाले बच्चे हैं, है ना। तो ऐसे ही कंटिन्यू रहिएगा और कोशिश करेंगे कि हम आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराएं। एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, मैथमेटिक्स हो, हम सारे सब्जेक्ट पे आपको हर एक वीडियो देते रहेंगे, है ना। बशर्ते आपको हमारा साथ देना है। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और अगर आए हैं तो देखिएगा पूरी वीडियो, है ना। कुछ बच्चे आके तुरंत भाग जाते हैं। टीचर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले उसकी पूरी वीडियो तो देख लीजिए, तब आप उसको डिसाइड कीजिए कि टीचर कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या कैसा कंटेंट हमको दे रहा है। तो फिलहाल लगे रहिए, बने रहिए और मेहनत करते रहिए। अपने माता पिता का सपना जो उन्होंने आपकी आंखों में देखा है, तो उसको पूरा कीजिए। बस हम इसी के लिए आते हैं कि ताकि आपके हर एक सपने को पूरा कर सकें, है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अभी हमारी भी क्लास आएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम बाद। तो हमारे के सर जो कि बहुत अच्छे टीचर हैं,
तो मैं इनकी सराहना करता हूं और मैं यही चाहता हूं कि सर आप इनको इतना अच्छा ट्रेन कर दीजिए कि ये कहीं भी जाएं। तो सर एक बात और है जी, कि जी। आपने अपने अभी बताया कि देखिए कंटेंट आपको तो ऐसा नहीं है, कंटेंट आप गूगल पे सर्च करेंगे बहुत मिल जाएगा, जी, बट जी, बिल्कुल। उसको ठीक ढंग से समझाने के लिए Correct। तो हम भैया केवल समझाने के लिए, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बस सिखा रहे हैं कि आप उन चीज़ों को जी, अच्छे जी। ढंग से सीख जाइए। टीचर वही अच्छा है जो एक्सप्लेनेशन अच्छा करे, चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से आपके सामने रख दे। तो टीचर तो वही मज़ेदार होता है ना कि हंसी मजाक में, खेल खेल में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली। तो बस वही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें बस खेल खेल में सिखाएं, कि आपको दोबारा कहीं से कुछ चीज़ देखनी ना पड़े, है ना। तो आप लोग बने रहेंगे ना हमारे साथ? तो ओके, ये सफ़र अब सीधा जो है आपकी सक्सेस तक चलेगा। आप ट्रेन की गाड़ी में बैठ तो चुके हैं, लेकिन उतरेंगे कहाँ उतरेंगे? अपनी मंजिल अपनी पर। मंजिल पर, है ना। तो ऐसे ही बने रहिए सर। ओके, आप इनको अच्छे से Thank you, पढ़ाइए sir. Thank you, और sir. अच्छा लगता है मुझे। चलिए, सर ने आपको बताया। अब चलते हैं हम गति के अगले, जो गति चैप्टर है आपका, उसके अगले पड़ाव पर। और वो पड़ाव क्या है? अब गतियां भी कई प्रकार की होती हैं। मैंने प्रकार पढ़ाए थे, अब पढ़ा रहा हूं आप भाग की तरीके समझिए। अब जैसे गति, तो गति का सबसे गति, और गति में होती है एक समान गति, समान गति, और एक होता है असमान गति, असमान गति। ठीक है, एक समान गति और असमान गति। अब आते हैं सबसे पहले क्या होता है गति। गति को बारे में मैंने बता दिया था। एक समान और असमान समझिए। जब एक निश्चित समय में आप एक दूरी कवर करते हैं, ठीक है, उसको ही हम क्या कह देते हैं? एक समान गति। जैसे मान लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे 10 किलोमीटर अगर हम चले हैं और हमें लगा है 2 घंटे, 40 किलोमीटर चले हैं, हमको घंटे लगे हैं कितने? 4 नहीं 8। ऐसे करके तो अब देखिए, अगर इसको हम काटें तो कितना आ जा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे तो कितना आ जा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये चाल कैसी है? एक समान। या गति कैसी है? एक समान गति, एक समान गति। अब आते हैं, एक समान गति का मतलब होता है एक समय अंतराल में एक दूरी कवर करना, ठीक है, उसे ही बोलते हैं एक समान गति। आप समझते हैं, ठीक ढंग से समझना है। समझने की बात यह है कि अब एक समान तो मैंने समझा दिया कि एक, जैसे हम अगर 40 की स्पीड से चल रहे हैं तो हम 40 की स्पीड से ही चले, तो हमारी वो एक समान गति हो गई। और आपने देखा होगा कि आजकल तो बड़ा खास चल रहा है ये मैटर। क्या होता है, जैसे लड़कियां जा रही हैं, बढ़िया बाइक लिए हैं एकदम से, जब लड़कियों को देखते हैं ना तो लगता है कि उनको करंट या इनको बिच्छू काट गया हो, इतनी तेज़ी से एक्सीलरेटर खींचते हैं, लग रहा है अभी ये, ठीक है, ऐसा ना हो कहीं भगवान के यहाँ पहुँच जाए, हमको डर लगने लगता है। अरे हम चलाते हैं तो 40 से ऊपर स्पीडें नहीं करते, हम देखते हैं 100 में खींचे और एकदम लड़की थोड़ा लड़कियों से आगे निकल गया तो धीमा कर लिया, फिर लड़की आगे दिखी, फिर। तो ये क्या है? ये असमान गति है। कैसी गति है? असमान। 5 सेकंड में कहो चले जाएं 100 मीटर और कहो 5 सेकंड में दो भी मीटर ना जा पाए। समझ रहे हैं? अब आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि आपने देखा होगा कि आजकल खास ये पैटर्न चल गया जो मैंने बताया है बेटा, इससे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो असमान गति तभी होगी जब, अब देखिए आपने देखा होगा कि अभी क्या हुआ, मान लीजिए 2 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, तब तक उनका उनके साथ पढ़ने वाला एक कोई दोस्त मिल गया। अब उनकी बाइक और दोनों की बाइक चल रही, बहुत धीरे 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 चल रही, तो उसी में आगे पीछे बढ़ाते चलेंगे। तो ये अब असमान गति का मतलब होता है एकदम स्पीड बढ़ाना घटाना। यानी कहें तो एक समय अंतराल में अधिक दूरी कवर कर लेना और एक समय अंतराल में कम दूरी कवर कर लेना। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं? असमान गति। क्या कहेंगे? असमान। अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं, आराम से 15 मिनट में हमको स्कूल पहुंचना है, आराम से मस्ती में जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, निकले और पता लगा हमारे सुशील सर के घर के पास, मैं ही मान लीजिए आ रहा हूँ, सुशील सर के घर के पास कुतवा दौड़ा लिया हमको।
अब कुत्ता जब दौड़ाएगा तो क्या एक समान गति रह पाएगी? नहीं भैया, अपने को बचाना है, नहीं बचाओगे तो काट लेगा। तो क्या होता है, इसके बाद पीछे मुड़ के देख रहे हैं, अच्छा चला गया तो धीमे हो गए, फिर देखा रहे पीछे खड़ा हो दे तो क्या हुआ, फिर भागते हैं। तो ये क्या हो गई, असमान हो गई। समझ में आ गया? असमान समान में कोई जो आपको ना क्या बोलते डाउट तो नहीं रहा? नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आपका गति की दर का मापन, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। ठीक है, गति का मापन। चलिए, गति का मापन अगली हेडिंग है आपकी, गति का मापन। अब इसमें कहो लिखा दे, इसमें कुछ लिखाने वाला है नहीं, बस ऐसे ही याद रखिए। उसमें पूछता है तो आपको बता देना है। एक खास समय अंतराल में एक चली गई दूरी को एक समान कह देते हैं, और एक खास समय अंतराल में अलग अलग, ठीक है, तय की गई दूरी क्या कह देते हैं, असमान कहते हैं। तो इसमें कुछ लिखाने का है नहीं। अब चलते हैं, आपका अगला है गति के दर की मापन। गति के दर की मापन, गति के दर की मापन, दर का मापन, दर की मापन, दर की मापन। अब भैया देखा होगा जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो उस पर लिखा होता है, मीटर होता है, तो गति को मापता है कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं। अभी मैंने कुत्ता दौड़ाने की बात की, तो वो दौड़ाएगा तो आपके पास कोई मीटर तो है नहीं जो नाप लेंगे, तो उसके लिए अब बाइक है, बाइक में मीटर लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, सभी वाहनों में, सभी वाहनों की गति के, यानी गति नहीं, चाल के मापन हेतु स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई एग्जाम में पूछा गया है, किया जाता है। सभी वाहन, जितने भी वाहन चाहे मोटरसाइकिल में है, तो उसमें स्पीडो जो, उसमें मीटर जो काउंट करता है ना कि कितने किलोमीटर चले, कितनी स्पीड है, तो क्या होता है, स्पीडोमीटर। क्या होता है, स्पीडोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं, सबसे पहले आता है चाल। क्या आता है, चाल। क्या आता है, चाल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, स्पीड। अब इसका सबसे पहले लिख लीजिए, लिखिए, हम बोल रहे हैं किसी वस्तु द्वारा की परिभाषा लिखो, किसी वस्तु द्वारा इकाई समयांतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब इसका यसाई मात्रक क्या होता है, यसाई मतलब समझते हैं, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, मीटर प्रति सेकेंड। अब पहले परिभाषा को समझिए ठीक ढंग से। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, इकाई समय समझ रहे हैं, मतलब है मान लेते हैं हम एक सेकेंड में जितनी दूरी कवर करते हैं उसके अनुपात को हम क्या कह देंगे, चाल कह देंगे। क्या कह देंगे, चाल। किसी को इसके समझने में दिक्कत? ठीक है, चलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका दूसरा मात्रक जो होता है वो होता है, लेकिन उसके आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब समझिए, दूरी मैंने बता ही दी थी, समय आपको पता है। अब इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। बेटा इसको बहुत ढंग से लिख लेना, क्योंकि ये आपको बहुत रुलाएगा। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
चलिए इतना नोट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? चलिए चलिए 1 मिनट देख लेते हैं कौन कौन लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। चलिए मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे नोट नहीं कर रहे थे। जब ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि 2 से 3-4 बच्चे पूरी क्लास में, 100 बच्चों की क्लास में 2-3 बच्चे नहीं नोट कर रहे थे। ये तो बात गलत है। इसका मतलब आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते भाई। चलिए अब चलते हैं। अब देखिए फार्मूला वही हो गया, चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे, इंग्लिश में इसको कहेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि बाइलिंगुअल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें से काफ़ी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। और नहीं भी है तब भी आपको जान लेना जरूरी है इसको, ठीक है। अब ये हो गया इस तथ्य को आप बहुत अच्छे ढंग से संभाल कर रखना, क्योंकि इसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार पूछा गया, कई अलग अलग एग्ज़ामों में पूछा गया है। चाहे आप यूपीपीसीएस ले लीजिए, चाहे यूपीपी ले लीजिए, चाहे यूपीएसआई ले लीजिए, सब में पूछा गया है, ठीक है। और रेलवे तो खासकर रेलवे का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में। चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं यहां से शुरू होती है सारी कहानी, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने एक फार्मूला कराया था और इसी फार्मूले पे आगे सब बता रहे हैं। दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब भैया ये एक फार्मूला है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जब आपका बनेगा तो 3 तरीके से बनेगा, तो उसको इसी फार्मूले को तोड़कर हम भी आपको 3 बना के दिखाएंगे, ठीक है। कैसे? अब मान लेते हैं इसके नीचे, ठीक है, जैसे लिखा है चाल, सॉरी इसी को देख लो, इसके नीचे मान लेते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। दूसरा फार्मूला ये बन के तैयार हो गया। तीसरा फार्मूला, अब अगर मैं यहां अब समय को रोक ले तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या हो जाएगी, चाल। बेटा ये तीनों फार्मूले अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और या जो भी बच्चा एक्टिव हो वो इसको याद रखना, इससे आप इसको बना लेंगे। इसको पहले नोट कर लो। देख लेते हैं एक आध न्यूमेरिकल अगर हो तो वो भी देख लेते हैं, करवा देते हैं। वैसे और जो मैंने स्पीडोमीटर बताया था, ठीक है, इसके जगह पे होता है एक ओडोमीटर। क्या होता है, ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हो गया, चलते हैं। अब आगे मैं इसमें कुछ तथ्य लिखाने की जरूरत है नहीं, बाकी अगला चलते हैं। जो पूछा जाता है वही मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं, पहले न्यूमेरिकल करा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखिए न्यूमेरिकल एक, मनोज अपने विद्यालय पहुंचने के लिए
10 किलोमीटर की दूरी पाँच घंटे में 5 घंटे में पूरी करता है। अतः चाल की मनोज द्वारा चली गई चाल की गणना कीजिए। मनोज द्वारा तय की गई चाल की गणना कीजिए। अब बेटा समझो इसको, गौर करिए इधर, सभी लोग इधर देखेंगे। अब कह रहा मनोज अपने विद्यालय को आने के लिए आराम से वो 10 किलोमीटर की दूरी है विद्यालय की, और 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे। पूछा क्या है? मनोज द्वारा चली गई चाल। मनोज द्वारा चली गई कहाँ है? आपका ध्यान किधर है? आपका क्वेश्चन इधर है। चलिए, तो हम पहले इसको हल करने के लिए लिख लेते हैं दिया है, या लिख लेते हैं ज्ञात है, कुछ भी लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल लगाने का सही तरीका यह है। तो दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। समय कितना है? 5 घंटे। कितना है? 5 घंटे। अतः चाल बराबर दूरी बटे समय। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी लिखना सूत्र हमेशा लिख देना, नहीं तो एग्जामिनर अगर ठीक हुआ तो दे देगा नंबर, अगर सनकी हुआ तो आपको नंबर नहीं देगा। 10/5 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और करा देते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। एक फेरी वाला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 किलोमीटर दूरी पूरी करता है। फेरी वाले को तय करने में, यानी दूरी तय करने में लगा समय या लगे समय की गणना कीजिए। चलिए भैया, गणना कर लीजिए, क्या दिक्कत है? हम डरते किसी से थोड़ा हैं। चलते हैं, पहले लिख लेते हैं चाल कितनी दी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो दी है। अब दूरी कितनी दी है? दूरी वहाँ देखो 9 किलोमीटर कितना दिया है? 9 किलोमीटर। अब पूछा इसने क्या है? यहाँ देखा करो लास्ट में क्या पूछा है? समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 9।
कितना लगेगा 3 घंटा, कितना लगेगा 3 अतः लगा समय बराबर 3 घंटा, 3 घंटा। ठीक है, हो गया, क्या बात है, लिख लिया, नोट कर लिया। चलिए ये आपका आंसर आ गया बेटा। हम देखिए धीरे धीरे चलेंगे। एक कहावत है कि किसी ने लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक है, और आपने कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। हमको आराम से कछुए की चाल में चलना है, ठीक है, और हम आराम से अपने जो है हमको मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम अपने मार्ग पे पहुंचेंगे। अब आते हैं इसके बाद हम आज जो जिसकी बात करेंगे वो बात करेंगे कल औसत चाल की। किसकी बात करेंगे? औसत चाल की। औसत चाल के बारे में जो थोड़ा थोड़ा सब लोग पढ़ के आइएगा, और बाकी हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो निकले नहीं घर से मंजिल की तलाश में। तो आप लोग तो मंजिल की तलाश में निकल चुके हैं। ठीक है, ठीक है, सफर आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू क्लास।